देखिए अभी हम लोग प्रश्नावली 11.3 न्यू बुक एनसीईआरटी क्लास 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 11.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ से, वो तो दिख रहा है, रहने दे। चलो देखो क्वेश्चन लिखता है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, देखो सबसे पहले एक शंकु है, शंकु बना लेते हैं। मार्कर जरा चेंज करो बच्चा, इसमें थोड़ा कम है। देखो शंकु है, ऊंचाई इसका कितना है, h है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यू है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, व्यास। व्यास क्या होता है बाबू, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग d बोलते हैं, डायमीटर। ये हम लोगों को निकालना है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है ना। तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, उससे डायमीटर निकल जाएगा, दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया है, 48 पाई। देखो ये किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अभी देखो शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, लिखाए हैं। अब बराबर 48 पाई इधर हो गया। ठीक है, अब देखो ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया, पाई का मान हमको बैठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी देखो ये 1/3 हो जाएगा, गुना r स्क्वायर का r स्क्वायर रहेगा, गुना h 9 है, अब बराबर इधर 48। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, 3 का 3 और 3 तिया 9, बोलो कोई दिक्कत। अभी देखो इधर रहेगा r स्क्वायर और बराबर इधर ये 48 का 48 हो गया, 3 इधर गुना में है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, भागम आ जाएगा, 3 होगा। अब 3 का 3 और 16 तिया 48 होता है। ठीक है, अब देखो इसलिए ये r बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 का 16 होगा। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे वो साइड जाएगा तो ये रूट बनेगा, क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। और जब हम 16 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आधा दूरी। तो व्यास कितना होगा, 8 होगा सर, 8 होगा। तो इसका d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुने 4 दुगुना ना, 8 सेंटीमीटर। आंसर बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले, ऊपरी व्यास, देखो मतलब ये शंकु उल्टा बनाना पड़ेगा, ऊपर का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसका डायमीटर दिया है ये पूरा d बराबर है 3.5 मीटर। ठीक, शंकु के आकार का एक गड्ढा बनाया जाना, तो गड्ढा जाहिर है हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं बना सकते हैं कि ऊपर में पूरा पाई कर नीचे से खोखला नहीं कर सकते हैं। ये गड्ढा ऐसा ही होगा, ये उल्टा ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका r क्या हो जाएगा, 3.5 पर बाई में 2। ठीक है, 12 मीटर इसकी गहराई है। देखो ये गड्ढा जो बनाया गया है इसकी गहराई जो है 12 मीटर है। ठीक है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता, आयतन, कैपेसिटी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे गड्ढे का आयतन या गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता बराबर क्या, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अभी देखो ये हो जाएगा 1/3 का 1/3 पाई का वैल्यू ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 22/16।
7 ले लेंगे, r कितना ले लेंगे 3.5/2 इंटू 3.5/2, 2 टाइम्स ले लेंगे इंटू h है इसका, बस इसी को सॉल्व करना है। अभी देखो ये हो जाएगा 7 का 7 और 7 पचे 35, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म, ठीक है ना। अब ये देखो 2 का 2 और ये 2 छक 12, ठीक है। फिर ये देखो 2 का 2 और ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। फिर ये 3 और 3 कट गया, ठीक है। अभी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या क्या बच गया 22 बच गया, 3.5 बच गया और 0.5 बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पचे ये हो जाएगा 110, 11 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, और फिर 11 3 33 और 5 38, 38.5 बोल रहा है किलो लीटर में निकालिए, तो इतना किलो लीटर आंसर। ये 38.5 कहाँ से आया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है। ये 22 पचे 110 होता है ना, तो 110 एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 11 हो जाएगा, फिर 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर देखिए, लिखता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है आधार का 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। शंकु का आयतन दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया है डी कितना है 28 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आर कितना हो जाएगा 28/2, काट देंगे तो 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। और आयतन दिया हुआ है, लिखा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, शंकु की ऊंचाई, इसकी हाइट। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में पूछा है हाइट निकालिए, तो हाइट अभी हम निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। अब अभी यहाँ पे देखो शंकु का आयतन ये दिया हुआ है बुक में, ये दिया है 9856, 9856, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 1/3 का 1/3 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 ले लेंगे, और r दिया हुआ ना 14 × 14 2 टाइम्स ले लेंगे, है ना, और इंटू h नहीं है, यही तो निकालना है, h का h लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको कट उठ के, देखो 7 का 7 और 7 दूना 14, ये कट गया, है ना। अब 3 तो कटेगा नहीं, ठीक है। अभी देखो ये जो है इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर वाला सब इसके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये h 2 14 22 1 सब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो h इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2, ये वाला सब सेम लिख दिए, और बराबर ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको आगे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए h = h निकालेंगे तो इसको पहले हम इधर सेम लिख लेते हैं, 9856 इंटू 3, और ये जो सब मल्टीप्लाई में है सब जाएगा उधर डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22 × 2 × 14, ये सब ये 22 14 2 3 हो जाएगा, ठीक है। गुना करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम काटते हैं, कितना से काटते हैं, गुना कर लें, समझ में आया। देखिए इसको हम 11 से काटने का कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है।
देखो तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 दूनी 22, फिर 11 से काटते हैं इसको, 11 8 88, 11 9 99, 11 8 88 हो जाएगा। बचेगा कितना? 89 90 और 8 98, 10 बच गया। 10 आके यहाँ बैठेगा तो 105 हो जाएगा। अब 105, अब 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 105 है, 11 9 99, 9 बार में 99। अब बच गया कितना मेरे पास? 6, तो 11 छक 66, ये कट गया। बोलो ठीक है ना? अब इसको कितने से काट दें? चलो 2 से काटते हैं, ये 2 बचा हुआ है ना। देखो 2 का 2, अरे हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 9 है, फिर 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काट देते हैं, ये 2 बचा हुआ है मेरे पास। 2 का 2, अरे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर ये 14 का टेबल से कटेगा, 14 एकम 14, 6 8, हाँ कट जाएगा। देखो 14 एकम 14, फिर 14 1 जा 14, ये हो जाएगा। बचेगा कितना? 8 बच जाएगा। 14 6 20 और 2 22, 8 बच गया। 8 आके यहाँ बैठेगा 84, तो 14 छक 84, समझ गया। अब इधर क्या बच गया? ऊपर में 16 बच गया और 3 बच गया, नीचे सब खत्म हो गया। तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48 मीटर एक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका हाइट आंसर। समझ में आया? हाइट जो है इसमें बस काटने में थोड़ा है, आसानी से काटना है धीरे धीरे। देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन में है शंकु की ऊंचाई निकल गया। अब लिखता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई मतलब एल हमको निकालने बोल रहा है ना, तो एल बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। अब देखिए एच हमारा कितना है? 48, ये हो जाएगा 48 का होल स्क्वायर, प्लस आर कितना है? 14 था, 14 का होल स्क्वायर। आर 14 ही है ना। अभी देखो ये क्या हो जाएगा? 48 गुना 48, 2 बार कितना आया? 2304, और ये 14 इंटू 14 2 टाइम, ये हो जाएगा 196। अब दोनों को जोड़ दो जरा। देखो 6 4 10 के 0, 9 और एक हाथ वाला 10 के 0, 1 और 3, ये हो जाएगा 4 2। सही जोड़े हैं? 2300 और 100, 2400, 96 4, 2500 आएगा रे, 2500, ठीक है। अब 2500 को हम बाहर करेंगे, 25 को बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 जीरो के बदले में 1 जीरो आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर ये निकल गया तिर्यक ऊंचाई आंसर। बोलो ठीक है। अब इसी का तीसरा नंबर बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब तीसरा नंबर इसका निकालेंगे, ये हो गया इसका दूसरा नंबर। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? पाई आर एल होता है। अब देखो पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22 बटा आर ले लेंगे। आर कितना लेंगे रे? 14 यहाँ दिया हुआ है ना, आर ले लेंगे 14, और एल अभी निकाले ना 50। अब देखो 7 का 7 और ये 7 दूनी 14, ठीक है। अब 50 दूनी 100, और 100 गुना 22 बराबर क्या हो जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो कोई दिक्कत ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट बना रहे हैं, हाँ इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 7 नंबर लिखता है भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है, क्या हुआ? क्या लड़का है तू रे? देखो एक समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज बोल रहा है इसकी भुजा है 5 12 13, तो सबसे बड़ी भुजा ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 12 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, 12 सेंटीमीटर के चारों ओर इसको घुमाया जाता है।
देखो ये इधर है, ऐसा ही इधर घुमा देंगे इसको, देखो इधर भी ऐसे करके घुमा दिए तो क्या बन गया, ये शंकु की तरह बन गया, शंकु बना। ठीक है, दोनों साइड घुमा दिए, शंकु बन गया। ठीक है, अब क्या बोला है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन। लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 1/3 गुना पाई का मान, पाई ही लिखेंगे, पाई का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, आंसर इसका पाई में है। हाँ, अब देखो आर, आर यहाँ पे ये इसका रेडियस हो जाएगा आधा दूरी, है ना। इसको 5 गुने 5 लिखेंगे 2 बार, और एच, एच है इसका ये ऊंचाई 12 है, 12 है ना। अब देखो ये हो जाएगा 3 का 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, अब देखो गुना कर देंगे इसको, 5 पचे 25 और 25 चौका 100 और ये बच गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसको एंड करते हैं यहीं पे। देखिए हाँ, आपका सवाल है कि यहाँ पे हम क्यूब क्यों दिए, है ना। तो देखो जब कभी भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल एरिया, तो स्क्वायर लिखेंगे, समझ में आया, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। जब कभी भी इसका हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम, कैपेसिटी, तो उसमें क्यूब लगता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, आयतन, तो क्यूब लगेगा। और कहीं बता दो, देखो यहाँ पे हम निकाले हैं क्षेत्रफल, स्क्वायर लगाएं। ठीक है ना, इसी तरह से जहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे स्क्वायर लगाएंगे, आयतन निकालेंगे क्यूब लगाएंगे।